नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ की एक मशहूर आर्टिस्ट और समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे को लेकर एक अनोखी और मार्मिक पेंटिंग तैयार की है। इस पेंटिंग को उन्होंने किसी साधारण रंग या ब्रश से नहीं बल्कि दीप की लौ से तैयार किया है। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम का कहना है कि यह पेंटिंग उन्हें उन 200 से अधिक लोगों को समर्पित की है जो उस भयानक हादसे में जिंदा जलकर मौत के आगोश में समा गए थे। पेंटिंग में न सिर्फ एयर इंडिया का विमान दिखाया गया है बल्कि हादसे के बाद जलते हुए लोगों की छवियों के जरिए उस असीम पीड़ा और डर को भी बयां किया गया है। इस भावनात्मक कृति के माध्यम से उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि कोई भी दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में सावधानी और सजगता रखनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी यात्रा या निर्णय को सोच समझकर और सतर्कता के साथ ही लें। सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, किस तरीके की पेंटिंग बनाई है? मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी गौतम है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये पेंटिंग मैंने जो अभी हादसा हुआ था, अहमदाबाद हादसा प्लेन क्रैश वाला, उस पर मैंने पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग मैंने दीपक की लौ से बनाई है। दीपक की लौ से बनाने का मतलब मेरा ये है कि जो उनका जो पेन था, उनका जो दुख था, उसको दुख को दर्शाने की कोशिश की है मैंने इस पेंटिंग में। जिस तरीके से 250 से भी ज़्यादा लोग एक आग में जल करके ख़त्म हो गए, जो जा रहे थे अपना लंदन। किसी का कुछ एम था, किसी को किसी काम से जाना था, लेकिन उन्हें क्या पता थी एकदम से उनकी मौत 1 मिनट के अंदर आ जाएगी। तो उस दुख को मैंने इस पेंटिंग के ज़रिए व्यक्त किया है, जो मेरी इमोशंस है, जो मेरी फीलिंग्स हैं, तो मैंने दीपक की लौ से इस पेंटिंग को मैं दिखाया है। और मैं समाज को बस यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी जान पे आने की बात है, जो जहाँ लगता है कि आपको कुछ हो सकता है, कोई बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है, तो वहाँ प्लीज़ लापरवाही ना बरतें, वहाँ पर अपना ध्यान रखें, वहाँ पे अपना कोई भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें। कितना समय लगा है? इस पेंटिंग को बनाने में मुझे करीब 30 मिनट्स लगा। और जो भी इस तरीके के मतलब हादसे होते हैं, मैं उस पर पेंटिंग ज़रूर बनाती हूँ, मैं बनाती रहती हूँ पेंटिंग्स। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के गांव चिलकोरा में बिजली के पोल से 8 माह की गर्भवती भैंस की मौत हो गई। पूरा मामला थाना क्वारसी क्षेत्र के गांव चिलकोरा का है, जहां 2 वृद्धि भैंस पालकर अपना पालन पोषण कर रहे थे। वहीं 18 जून को जब वह अपनी भैंस को जंगल में लेकर गए, तब प्राथमिक विद्यालय चिलकोरा के गेट पर ही लगे पोल में करंट चल रहा था। उसी से टच होकर भैंस की मौके पर मौत हो गई। वहीं ये भैंस बूढ़े किसान का सहारा थी। अब पीड़ित सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिला अध्यक्ष कौशल बघेल ने बताया कि यह जो लाइन जा रही है हमारे ही गांव में लगे जियो के टावर के लिए लगी हुई है। इस लाइन से ग्राम वासियों को बिजली नहीं मिल रही। यह लाइन पर्सनल टावर के लिए है। जब इसकी सूचना हमने जियो कंपनी के उच्च अधिकारियों को दी थी। क्या मामला हुआ है? ये कल की घटना है। कल दिनांक 18/6/25 3:30 बजे ये जो बिजली का पोल है, यहाँ से करंट उतर गया है और इस करंट से तत्काल ही जो कि भैंस है इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये एक भैंस ही की मृत्यु नहीं हुई है, इसके पेट में 8 महीने का बच्चा भी है। कम से कम 2 मृत्यु हो चुकी हैं। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनको तो हमने कंप्लेंट किया ही था कि भाई ये पोल आ रहे हैं, इनमें ये लोहे के पोल हैं, इनमें करंट जा रहा है। और ये जो लोहे के पोल हैं ये हमारे गांव के लिए बिजली का मामला नहीं जा रहा है। हमारे गांव में जो बिजली का टावर जो चल रहा है जियो कंपनी का, उसके लिए ये बिजली का सप्लाई हो रही है। और इसमें कई बार ऐसे करंट उतरे हैं। यही प्राथमिक विद्यालय है, इसके गेट में भी करंट आ रहा था। हम टावर वालों से कई बार शिकायत कर चुके और कल से लगातार फोन कर रहे हैं। टावर वाले जो जियो वाले हैं वो आज तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुए हैं और कल 3 बजे के बाद तक ना ही यहाँ पे डॉक्टर आए हैं। विद्युत विभाग की टीम आ चुकी है। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो एक जानवर है जिसको पाला है, जो पीड़ित हैं इन्होंने पाला है, और इसका जो एक बच्चा और होने वाला था जिससे इनका पूरे घर का खर्च चलता था, ये आज फुटपाथ पे आ गए हैं। और जो जियो के अधिकारी हैं और या विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, ये तो तय रहेगा क्योंकि वो दोनों आ जाएं कहाँ पे गलती है। कहीं अगर ये हमारे किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ में या मेरे गांव के किसी बच्चे या चलते फिरते व्यक्ति के साथ में होता, उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से होती।
पहले जब शिकायत की थी, पोलों में वेल्डिंग करके छोड़ दिया गया है और इस पे जो तार डाले गए हैं, हमको बताया गया था कि इस पे करंट क्या ऐसे यूं पकड़ लोगे तो भी नहीं आएगा। अब उसे पकड़ना तो छोड़ दीजिएगा कि इनमें है ना गेटों में भी करंट आ गए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से भूल चूक हुई है, जिसमें ये जियो के जो व्यवसायी लोग हैं, जो अपनी संस्था को चला रहे हैं, उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है। वो यहाँ कृषकों की जानकारी को नहीं समझ रहे हैं, जबकि अगर वो रहते और हमारा गांव विरोध करता तो ये यहाँ पर अपनी संस्था भी नहीं चला सकते थे। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने लिखित में थाने में भी दे दी, विद्युत विभाग के अधिकारियों को दे दी, लगातार इनको भी देना चाह रहे हैं, इनके कोई भी अधिकारी आ नहीं रहे हैं। आज हम इनके जो टावर है इसकी तालाबंदी और बंद करने का काम करेंगे और ये यहाँ पे टावर चला नहीं सकते हैं। जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये टावर चल नहीं सकता है इस गाँव में। गांव में अगर कोई कृषक या गांव का व्यक्ति किसी संस्था से अगर प्रभावित होगा, पूरा गांव उसका पुरजोर विरोध करेगा। इसकी शिकायत आपने पशुपालन विभाग को की है क्या? इसकी एक जो हमें बताया गया है, इसका जो माध्यम है पुलिस विभाग से शिकायत रहती है। पुलिस विभाग ने पशु पालन के लिए किया। हमने लगातार जो डॉक्टर हैं, जो सीबीओ हैं, उनको किया। वो तरह तरह की बात हमसे ये बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर चीराफारी के लिए बुलाएं। अब अगर हम डॉक्टर चीराफारी के लिए होते तो सब काम हम ही कर लेते। उनका जो मानसिकता है कृषकों के प्रति या गरीब मजदूर लोगों के प्रति अच्छी है ही नहीं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं वो अपनी ड्यूटी को समझ जाएं। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनका पुरजोर विरोध इसी गांव से होगा। तो अब तक कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई? अभी कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई है। सामने भैंस कल से यहाँ पे है। अब इसमें इसका जो आकार है वो बहुत बढ़ चुका है, बदबू आने लगी है, मगर हम इस बात को भी फोन से डॉक्टर को बता चुके हैं, अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये रहेगा कि ये जो टावर वाले अधिकारी डॉक्टर साहब जिस तरह की चीड़-फाड़ की जो बात किए हैं, ये अपना लाके करें। किस तरह से हमारे कृषक को संतुष्टि करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पूरे परिवार की रोजी रोटी ये भैंस पालन से और इनका जो पीछे घर है वो देख लेंगे। इन्हें तत्काल जो इनका संचालन जिससे चल रहा था वो यहाँ पर चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ उनके जो टावर है उसको बंद करने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। किस जगह का मामला है? मामला गांव में ही है, किस गांव का? चिलकोरा गांव का मामला है। और नजदीकी हमारे यहाँ पर पाली साहब का एक प्लॉट है, उसमें विजय सिंह पाली हैं, उनके प्लॉट में टावर बना हुआ है। आज तक सब पूरे गांव ने सहयोग किया है उस टीम का। और अगर आज हमारे बारंबार फोन करने पर अगर वो नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में दुर्गंध है। जैसा कि ये देखा जा रहा है स्कूल के मेन गेट के बराबर में ये पुल है, ये तो एक बड़ी हानि होने की संभावना है। हानि नहीं, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 3:30 बजे की घटना थी, क्योंकि बच्चे सब छुट्टी होकर चले गए और किसी भी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती थी। और ईश्वर की ऐसी, स्कूल की तो फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आने बच्चों की छुट्टियां हैं, मगर स्टाफ पूरा आज भी आया हुआ है स्कूल का। कल इस गेट में भी करंट छूटा हुआ था। तो यही है कि अगर कोई जनहानि अगर होती है तो यहाँ से जो टावर के लिए जो जितने लट्टे जा रहे हैं या विद्युत सप्लाई जा रही है, ये यहाँ से बंद हो जानी है। यही हमारी मांग रहेगी और इसी के लिए लड़ाई रहेगी। ये क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम लाखन सिंह है। मैं भैंस लेकर के पशुओं को चराने जा रहा था जंगल में। इसी रास्ते में अचानक ही ये भैंस करंट से आकर नहीं है, फिर इसके चक्कर में मैं भी चला जाता, मैं भी बच चुका हूँ। मैं भी इसके हाथ से किसी बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, आप कहाँ ले जा रहे थे? जंगल को चराने के लिए। तो क्या भैंस इसके पास चली गई? नहीं, यहाँ से रास्ते में ही जा रही थी, यही पास नहीं गई थी, दूर से ही करंट लिया भैंस ने, स्कूल के सामने से गेट से। मेरा घर पास में ही पड़ता है, नहीं इसी चक्कर में यहाँ से मिले यार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के धोर्रा माफी इलाके में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने बाईपास रोड स्थित एक सैनिटरी दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान से कीमती ब्रास का सामान और 27,000 नकद चोरी कर लिए। दुकान स्वामी खुशी मोहम्मद ने बताया कि वह देर शाम दुकान बंद कर ताले लगाकर घर चले गए थे। जब अगली सुबह दुकान पहुंचे तो देखा कि ऊपर से दूसरी मंजिल के रास्ते दुकान में सेंध लगाई गई थी। दुकान का ताला टूटा नहीं था, लेकिन भीतर रखा सारा ब्रास का सामान और गले में रखे 27,000 गायब थे।
उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू कर दी और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने यहां तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है, लेकिन अब तक किसी भी चोर का और चोरी का खुलासा नहीं हो सका। लगातार हो रही घटनाओं से व्यापारियों में भय और नाराजगी का माहौल है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग भी की है। मेरा नाम खुशी मोहम्मद है। तो क्या हुआ? ये हुआ था, ये कल हमने शाम में दुकान बंद करी थी, मैं ताले लगाए थे, ताले लगा शटर बंद करके आराम से दुकान बंद करके चले गए। रात में जो है बदमाश आए और मेन रोड से कुआरसी, ये धौरा बाईपास वाला रोड है, इस पे चढ़ने के बाद, हमारी दूसरी मंजिल पे चढ़ने के बाद हमारा जीना क्रॉस करके हमारी शॉप में आके, शॉप में आने के बाद विराज का जितना आइटम है, मतलब सिंग मिक्सचर, बासवेसन मिक्सचर, टूवे टोटी, टूवे विराज, एंगल वाल, सुई नेक, जितने भी जो विराज का आइटम था, पीतल का जो आइटम है वो सारा ले गए। गले में 27,400 700 रुपए थे, वो निकाल के ले गए और ऊपर से ही चढ़े थे और ऊपर से ही उतर के गए हैं। क्या लगता है कितने का सामान हुआ? सामान करीब 34,000 34,500 रुपए का सामान है विराज का और 27,500 रुपए नकद है। इसके पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी, 112 पे दी, रैबिट वाले आए और अभी चौकी वाले आए, अभी चौकी इंचार्ज नहीं आए। क्या लगता है कि चोरी करी है? कौन है ये चोरी करी है? अभी ये तो अभी हम खुलासा नहीं हुआ है, नहीं मालूम अब कौन है, लेकिन इसकी हम वो कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी चाहते हैं इसका खुलासा होना चाहिए। और ये चोरी मेरी तीसरी बार है, इससे पिछली ईद पे भी हुई थी। मालूम है आपको कितना मेरा हुआ था, मेरा लोहे का गेट काट के, मेरी दीवार काट के सारा सामान ले गए थे, सारा सामान और मतलब उसमें ले गए थे। और ऐसे ही मेरी तीसरी बार ये फिर चोरी हुई है और मतलब मेन रोड से ऊपर चढ़ के, मतलब मेन रोड पे चढ़ने के बाद जब ऊपर चढ़ के जब ले गए। आप हिम्मत का काम देखें आप। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अमीर निशा इलाके की रहने वाली भारतीय महिला शमा अफरोज इस समय ईरान में फंसी हुई हैं। वह एक धार्मिक जत्थे के साथ ईरान और इराक की यात्रा पर गई थी, लेकिन अब किसी कारणवश भारत लौटने में असमर्थ हैं। शमा अफरोज के भाई मेहंदी हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि शमा ने हाल ही में उन्हें फ़ोन कर संपर्क किया और बताया कि उन्होंने भारत वापसी के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। यहाँ तक कि वापसी का फॉर्म भी भर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी वापसी संभव नहीं हो सकी है। मेहंदी हसन ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनकी बहन की सुरक्षित और शीघ्र वापसी सुनिश्चित की जाए। परिवार इस समय बेहद चिंतित है और चाहता है कि सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। परिजनों का कहना है कि शमा अफरोज के फंसे होने की खबर से परिवार में बेचैनी और डर का माहौल है। उनके अनुसार शमा की तबीयत को लेकर भी चिंता बनी हुई है और वे अपने देश वापस लौटना चाहती हैं। इस तरह से परेशान है आप लोग, किसको लेकर परेशान है? मेरा नाम असलम मेहदी है और मैं यहाँ अलीगढ़ में अमीर निशा में रहता हूँ। यहाँ से यूपी से एक काफ़िला कारवान हैदी के नाम से इराक़ और ईरान की ज़ियारतों के लिए गया हुआ था। उसमें मेरी बहन शमा अफरोज़ भी गई थी और उनसे हम राब्ता कायम है हमारा। फ़िक्रमंद है कि भाई वहाँ पे जो फ़िलहाल वो उनकी क़ुम में रिहाइश है और होटल्स में उन लोग ने ठहराया हुआ है। तो हमें ये है कि भाई वहाँ पे जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह बमबारी है और जिस तरह से वहाँ पे खौफ और वहशत का माहौल हम लोग को लगता है, वहाँ वाले तो ईरान वाले तो इस तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन बहरहाल हम लोग इसी उसमें है कोशिश में कि वो सात खैरियत के तशरीफ़ लाएँ। और ईरान एम्बेसी की तरफ से भी काफ़ी हद तक कोऑपरेशन और हेल्प मिल रही है उनको। वहाँ कुछ बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वगैरह, उन्होंने आर्मीनिया के थ्रू वाया आर्मीनिया इंडिया ट्रांसफ़र किए हैं और ये लोग जितने होटल्स में ठहरे हैं इन लोग की लिस्ट वगैरह मांग दी है सब ने और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन बहरहाल मैं एम्बेसी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी कोशिश करें और जल्द से जल्द हमारी बहन जो है सात खैरियत के हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएँ। किस जगह से ये लोग गए थे, कितने दिन के लिए गए थे और कहाँ गए थे? ये लोग बेसिकली तो यूपी से थे और प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे कहते हैं, इलाहाबाद के थ्रू ये काफ़िला गया था। इसमें सुल्तानपुर और क्या नाम है आपका, लखनऊ, सीतापुर, अलीगढ़, इस तरह का एक पूरे काफ़िले की शक्ल में ये लोग वहाँ से गए थे। पहले तेहरान गए, तेहरान के बाद वहाँ से ज़ियारतें करके इराक़ बसेस के थ्रू गए। वहाँ से फिर वापसी इनकी मशहद में और क़ुम में, तेहरान में, ये सब जगह रही। और जिस दिन इन लोग की फ़्लाइट थी उसी दिन इत्तफ़ाक़ की बात है कि उससे एक दिन पहले ये सब वहाँ पे हो गया, तो ये सब लोग को डिटेन कर दिया गया है होटल्स में और उसमें।
और जो हालात हैं उसमें हम लोग बहुत फिक्रमंद हैं। और वहाँ भी ये है कि भाई सब लोग आने के इंतज़ार में थे और इत्तेफाक की बात है इस तरह से हो गया। क्या अपील करेंगे अब आप? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करता हूँ कि जितनी जल्द हो सके, चूँकि हालात अभी तो मज़ीद तर हो सकता है कि बिगड़े वहाँ पे, और ये जो बमबारी का सिलसिला है और मिसाइल्स का और ये सब बढ़ ना जाए कहीं, तो उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मीनिया के थ्रू या किसी भी कंट्री के थ्रू जिससे कोलैबोरेशन है ये लोग ट्रांसफ़र करके हिंदुस्तान उनको ले आएँ। और इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन कंट्रीज़ में इस तरह के हालात हुए हैं बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही अच्छे तरीक़े से अपने सिटीजन्स की हिफाजत की है, और उन लोग को यहाँ लाने में यानी एम्बेसी का और वहाँ के जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं इन लोग का बहुत अच्छा हाथ रहा है। और मैं फिर यही दरख्वास्त करूँगा एम्बेसी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जिस तरह भी हो सके अपने हिंदुस्तान से जितने भी लोग वहाँ पे मुक़ीम फरमाएं। तकरीबन जहाँ तक मैंने सुना है 10,000 इंडियंस फ़िलहाल ईरान में मुक़ीम हैं और फंसे हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़ास करके मोदी जी से, जो वो पहल करते हैं इन सब मामलात में, कि वो किसी तरह से इन लोग को साथ खैरियत के वापस ले आएँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के नीवरी निवासी दो सगे भाई सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई पेशे से एसी तकनीशियन हैं और एसी मरम्मत का कार्य करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों भाई बाइक से अलीगढ़ के इगलास की ओर जा रहे थे, जहां से उन्हें एक ग्राहक के यहां एसी की मरम्मत करनी थी। रास्ते में अचानक एक मिनी बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। रुख करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की ईंट पड़ोसी के घर गिरने से विवाद हो गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि दबंग पड़ोसियों ने मिलकर पीड़ित युवक पर जमकर हमला किया। मारपीट में घायल युवक को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। इस बात को लेकर घायल युवक ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई में लापरवाही का आरोप भी लगाया है। घायल युवक का कहना है कि पुलिस अभी तक मामले में प्रभावी कदम नहीं उठा रही, जिससे वह और उसके परिवार वाले काफी निराश हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाल गौतम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं लक्ष्मीपुर खैर बाबू का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना बन्ना देव लगता सर। क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी थी, क्या घटना हुई? सर घटना ये हुई थी कि हमारे दूसरे मकान में काम चल रहा था राजमिस्त्री का, तो एक ईंट उठ के पड़ोसी की छत पर गिर गई, जिससे उसकी टीन में सुराख हो गया। जब मैं घर पहुंचा, घर से बाहर निकला हूँ, मैंने कहा उनका हरजाना दे दें। जब मैं उनको हरजाना देने गया, उससे पहले उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे से मार पिटाई कर दी। कितने लोग थे, कैसे मारा था? लोग थे 7-8 लोग थे और मुझे डंडों से और गरसे से मेरे सिर में चोट हो गई है। किस बात को लेकर के मारपीट हुई थी? ये मारपीट हुई थी कि उसकी टीन टूट गई थी। जो टीन थी वो पत्थर वाली जो टीन होती है वो वाली टीन थी, सीमेंट वाली जो होती है। कब की घटना है ये? घटना सर है परसों की। तो क्या हुआ फिर इसमें, अब तक पुलिस कार्रवाई? सर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है और जिन्होंने मुझे पीटा है उन्होंने थाने में पैसे जमा कर दिए हैं, जिससे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने मुकदमा दर्ज कराया है? मैंने सर मुकदमा दर्ज करा दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने लोगों के खिलाफ कराया था? मैंने सर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, 3 अज्ञात। पुलिस ने आपका मेडिकल कराया था? पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया है। क्या हुआ फिर? मेडिकल में चोट दिखाई है, मेरे सिर में डंडों से चोट दिखाई है और कंधों में चोट दिखाई है। अब क्या चाहती हो आप? मैं सर जो कार्रवाई होती जाए, जो कार्रवाई चाहता हूँ अपराधियों के खिलाफ। कितने दिन हो गए इस घटना को? इस घटना को आज 3 दिन हो गए। अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस पैसे खाई बैठी है। अब वो लोग आपसे कुछ कह रहे हैं क्या? अभी तो मेरे पास कोई पुलिस का फ़ोन आया ना पुलिस मेरे पास आई। अब गिरफ्तारी चाहते हैं? मैं तुरंत अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी चाहता हूँ सर। ऐसे तो वो हर किसी को मार देंगे, वो तो मेरी जान लेने के पीछे पड़े हो, तो वो तो मैं बच गया। ये थी हमारे सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की कुछ खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।